जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों ओर हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। इस जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहती थी एक बूढ़ी औरत दादी और उनकी चंचल सी मीनू। दादी उम्र दराज थी, लेकिन अब भी मेहनती और दिल की बहुत दयालु। मीनू मासूम मगर हिम्मती थी। एक दिन दोनों लकड़ी काटने जंगल में निकली। दादी, आज हम जल्दी लकड़ी काट लेंगे तो मैं तुम्हें आम के पेड़ वाले रास्ते से घर ले चलूंगी। वहाँ की हवा बहुत ठंडी और सुहानी होती है। हाँ बेटी, आज तू बड़ी खुश लग रही है, लेकिन याद रख जंगल बड़ा है और यहाँ खतरे भी हैं। हम दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। हाँ दादी, मैं हूँ ना, आप चिंता मत करो। जंगल के भीतर अचानक एक हलचल हुई। झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाहट सुनाई दी। मीनू ने गौर किया तो देखा एक सियार अपने नुकीले दांत दिखाते हुए एक नन्ही सी चिड़िया पर झपटने ही वाला है। चिड़िया डरी हुई पंख फड़फड़ा रही थी। दादी, देखो वो सियार उस चिड़िया को पकड़ने जा रहा है। रुक जा दोस्त, तू इस मासूम को नहीं खा पाएगा। दादी ने पूरी ताकत से अपना डंडा सियार की तरफ फेंका। मीनू ने भी पत्थर उठाकर सियार की ओर मारा। अचानक दोनों के प्रहार से सियार डरकर पीछे हटा और गुस्से से दांत निपोरता हुआ झाड़ियों में भाग गया। धन्यवाद, अगर आप लोग नहीं आते तो आज मेरा अंत हो जाता। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। डर मत छोटी चिड़िया, अब तू हमारे साथ सुरक्षित है। चल हमारे घर चल। हाँ, इसे घर ले चले, इसके नन्हे बच्चों को भी देखेंगे। दादी और मीनू चिड़िया और उनके बच्चे को लेकर अपनी कुटिया पहुँची। उन्होंने उसे पानी पिलाया और दाना खिलाया। थोड़ी देर बाद चिड़िया ने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी उड़कर वहीं बुला लिया। दोनों बच्चे भी चहकते हुए माँ से लिपट गए। कुटिया अब पहले से ज्यादा जीवंत हो गई थी। देखो दादी, कितने प्यारे हैं ये दोनों। इनकी चहचहाहट तो हमारी कुटिया को मंदिर जैसा बना देगी। हाँ बेटी, जीव जंतु भी भगवान के बनाए बच्चे ही तो हैं। इनकी रक्षा करना भी पुण्य है। मैं आपकी ऋणी हूँ। आपने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरे बच्चों को भी सुरक्षित आश्रय दिया। दादी देखो, अब ये चिड़िया बहन पहले से थोड़ी मजबूत लग रही है और इसके बच्चे भी दाना चुगने लगे हैं। हाँ बिटिया, प्यार और देखभाल सबसे बड़ी दवा है। जैसे तू मेरी आँखों का तारा है, वैसे ही ये बच्ची अपनी माँ की जान है। आप दोनों ने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं कभी भूल नहीं सकती कि कैसे आपने मुझे उस सियार से बचाया। चिड़िया बहन, तुमने कभी सोचा है कि वो सियार तुम्हें क्यों पकड़ना चाहता था? क्या वो रोज ऐसे ही कमजोरों को तंग करता है? हाँ, वो सियार पूरे जंगल में डर फैलाते हैं। छोटे जानवर उससे हमेशा डर कर रहते हैं। वो ताकतवर नहीं मगर चालाक है। मौका मिलते ही किसी पर भी हमला कर देता है। एक रात दादी खांस रही है और बिस्तर पर पड़ी है। आंगन में चांदनी फैली है। मीनू चिंतित होकर उनके पास बैठी है। दादी, आपको क्या हो गया? आप इतनी कमजोर क्यों लग रही है? बिटिया, ये उम्र का असर है। लगता है बुखार चढ़ाया है। शरीर बहुत भारी हो रहा है। नहीं दादी, आप मुझे छोड़कर मत जाना। मैं अकेली कैसे रहूंगी? जंगल की ठंडी हवा गहराती जा रही थी। बूढ़ी दादी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और चेहरा पसीने से भीग गया था। छोटी मीनू घबराकर इधर उधर भाग रही थी। उसका मासूम मन समझ नहीं पा रहा था क्या करे, किससे मदद मांगे। तभी संयोग से एक साधु महाराज वहाँ से गुजरे। साधु महाराज, मेरी दादी बहुत बीमार हो गई है। मैं कुछ भी कर लूं, इनका दर्द कम नहीं हो रहा। आप कृपा करके मेरी दादी को ठीक कर दीजिए। मैं आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करती हूँ। बेटी,
मैं तुझे सीधा इलाज नहीं दे सकता, पर मैं तुझे रास्ता जरूर बता सकता हूँ। तेरी दादी की बीमारी का इलाज केवल एक दुर्लभ जड़ी बूटी से होगा। वह जड़ी बूटी इस जंगल के पार बहुत दूर पहाड़ी की चोटी पर मिलती है। वहां पहुंचना इंसानों के लिए बहुत ही कठिन है बेटा। अगर कोई तेरी मदद कर पाए और वह जड़ी बूटी ला दे, तभी तेरी दादी बच सकती है। साधु महाराज, मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगी? मैं तो अकेली और छोटी हूँ। मेरी दादी को कैसे बचाऊं? डर मत बेटी, विश्वास रख, सच्चे मन से प्रार्थना कर। ईश्वर तेरी जरूर मदद करेगा, खुद ब खुद तेरे पास आ जाएगी। अब मुझे आगे बढ़ना है। तेरे और तेरी दादी के लिए मेरी शुभकामनाएं। इतना कहकर साधु महाराज धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। मीनू वहीं जमीन पर बैठकर आंसुओं से भीगती हुई रोने लगती है। बेटी रो मत, तुम्हारी दादी ने मुझे शिकारी से बचाया था। मैं उनका यह उपकार कभी नहीं भूल सकती। तुम्हें उस जड़ी बूटी तक जाने की जरूरत नहीं है। मैं उड़कर वहाँ जाऊंगी और तुम्हारी दादी के लिए जड़ी बूटी लेकर आऊंगी। सच? क्या तुम मेरे लिए इतनी बड़ी मदद करोगी? दादी तो कहती थी कि अच्छे कर्म का फल हमेशा वापस मिलता है। आज मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ। हाँ बेटी, तू बस अपनी दादी का ध्यान रख। मैं अभी जाती हूँ और वह जड़ी बूटी लेकर लौटती हूँ। इतना कहकर चिड़िया अपने पंख फैलाती है और आसमान में उड़ान भरते हुए दूर जंगल की ओर निकल जाती है। मीनू उसकी उड़ान को आंसुओं से भरी आंखों से देखती रहती है, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। चिड़िया ने ठान लिया था वो मीनू की दादी को बचाए बिना वापस नहीं आएगी। साधु महाराज ने जिस पहाड़ी का जिक्र किया था वो दूर घने जंगल और ऊंची पहाड़ी के पार थी। वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। मुझे जल्दी करना होगा। दादी की सांसें धीमी होती जा रही है। चाहे आंधी आए, बारिश आए या तूफान, मैं जड़ी बूटी लाकर ही रहूंगी। चिड़िया उड़ते उड़ते एक गहरे जंगल में पहुंची। वहाँ चारों ओर अंधेरा और डरावनी आवाजें थी। अचानक झाड़ियों में से एक भूत निकल आया और रास्ता रोककर कहने लगा, कहाँ जा रही हो नन्ही चिड़िया? ये इलाका मेरा है, कोई भी मेरी सीमा पार नहीं कर सकता। मैं किसी से लड़ने नहीं आई, मैं सिर्फ दादी को बचाने वाली जड़ी बूटी लेने जा रही हूँ। मुझे रास्ता दे दो। एक बीमार बूढ़ी महिला की जान उस जड़ी बूटी पर टिकी है। इंसान अक्सर हमें परेशान करते हैं, लेकिन तुम्हारी बातें सच्ची हो नेक लग रही है। जा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर याद रखना पहाड़ के ऊपर जाना बहुत कठिन है। भूत रास्ते से हट गया। चिड़िया ने राहत की सांस ली और अपनी उड़ान जारी रखी। आगे बढ़ते बढ़ते चिड़िया एक तेज बहती नदी के ऊपर पहुंची। पानी इतना उफन रहा था कि जरा सी गलती पर वो बह सकती थी। चिड़िया ने पंखों को और मजबूती से फैलाया और पूरी ताकत से उड़ान भरी। हवा तेज थी, मगर उसके मन में दादी की याद और मीनू की उम्मीद ने उसे हिम्मत दी। आखिरकार वो नदी पार कर गई। हाय राम, कितना कठिन रास्ता है, पर अभी मुझे पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है। आखिरकार लंबी उड़ान के बाद वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंची। वहाँ ठंडी हवाएं चल रही थी और चट्टानों के बीच दुर्लभ जड़ी बूटी चमक रही थी। उसकी पत्तियों से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे उसमें सचमुच कोई दैवी शक्ति हो। यही है, यह वह जड़ी बूटी है जो दादी को जीवन देगी। चिड़िया ने सावधानी से अपनी चोंच में वो जड़ी बूटी तोड़ी और तुरंत गांव की ओर उड़ चली। उसके पंख थके हुए थे, मगर उसके दिल में केवल एक ही बात थी, दादी को बचाना है। चिड़िया जड़ी बूटी लेकर तेजी से गांव लौटी। उसके पंख थक चुके थे, लेकिन दिल में एक ही संकल्प था, दादी को हर हाल में बचाना है।
दादी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आपके बिना क्या करूँगी? रो मत बच्ची, मैं वह जड़ी बूटी ले आई हूँ। अब तुम्हारी दादी बच जाएगी। सच? चिड़िया बहन, तुमने तो चमत्कार कर दिया। जल्दी जल्दी ये दादी को दे दो। चिड़िया ने जड़ी बूटी मीनू को दे दी। बच्चों ने उसे पीसकर पानी में घोला और दादी को पिला दिया। कुछ ही पलों में दादी की सांसें सामान्य होने लगी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा शांत और स्वस्थ दिखने लगा। ओह, ये कैसी ठंडक मेरे शरीर में उतर रही है। मेरा सिर अब भारी नहीं लग रहा है। दादी, आप ठीक हो रही हो। देखो, आपकी आवाज भी पहले जैसी हो गई है। बहन, तुम तो मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आई हो। मैंने सोचा था अब ये शरीर शायद उठ ही ना पाएगा, पर तुम्हारी लाई जड़ी ने मुझे नई जिंदगी दे दी। नहीं दादी, ये तो आपका आशीर्वाद है। आपने मुझे और मेरे बच्चों को शरण दी और आज मुझे अवसर मिला आपका थोड़ा ऋण उतारने का। तुम हमेशा मेरी दादी जैसी हो और अब से तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। दादी की बीमारी दूर हो गई थी। मीनू और दादी ने उस दिन समझा कि सच्ची मदद वही होती है जो निस्वार्थ भाव से की जाए, और चिड़िया उनकी हमेशा की सच्ची साथी बन गई। झोपड़ी के बाहर सूरज ढल रहा था। सुनहरी किरणें जंगल और गांव को रोशन कर रही थी। हवा में ताजगी और नई उम्मीद की खुशबू थी। बेटिया, आज मैंने सीखा कि भगवान हर रूप में मदद करते हैं। कभी साधु महाराज बनकर और कभी इस चिड़िया जैसी छोटी सी जीव बनकर। हाँ दादी, सच्ची शक्ति दया और मदद में होती है। अगर ये चिड़िया बहन न होती तो हम आपको खो देते। याद रखना, सच्ची दोस्ती वही है जो संकट में काम आए। तुम दोनों का चेहरा मुस्कुराते देखना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। दादी, मीनू और चिड़िया ने मिलकर एक नया रिश्ता बनाया, प्यार, विश्वास और दोस्ती का। अब वो झोपड़ी सिर्फ घर नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाने वाली जगह बन गई थी।